हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाली वीडियो में आपने एक्सरसाइज 17 बी का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ये भी हमारा प्रीवियस से रिलेटेड ही है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लेना। खास करके जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था 1 से 7 तक वाला, या 1 से 6 था शायद क्वेश्चन, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन 11 में बोल रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया गया और 3 छोटे छोटे स्फेयर बॉल बनाए गए। बड़ा से स्फेरिकल बॉल था, उसे छोटे छोटे 3 बॉल बनाए गए हैं। और जो रेडियस है 2 बॉल का ना, 3 में से जो 2 बॉल है उनका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि तीसरे वाले बॉल का जो रेडियस होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा, यानी थर्ड बॉल का रेडियस निकालना है। तो इसमें आप लोग 2-3 तरीके यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सबसे सिंपल मेथड है फॉर्मूला को सॉल्व करने का, वही मेथड आपको मैंने जो पहले बताया था, मेरे हिसाब से मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में वो मेथड आपको सिखाया था। फिर से वही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले इस तरीके से लिख लो, जो रेडियस है ओरिजिनल वाला स्फीयर का, वो हम लोग उसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे क्वेश्चन में। उसका वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाला जो बॉल बनाया जा रहा है उसका रेडियस है 1.5, सेकंड वाले का 2 सेंटीमीटर, थर्ड वाले का अपने को पता नहीं है तो उसको मैं R3 लिख दिया हूँ। अब आप दिमाग लगाओ कि जो बड़ा वाला हमारा बॉल होगा उसका जो वॉल्यूम होगा, और छोटे वाले जो 3 बॉल रहेंगे, इन तीनों का वॉल्यूम अगर मिला दें तो बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर ही तो आएगा ना। ये तो हमारा इक्वल ही होगा, क्योंकि बड़े वाले को ही पिघलाकर 3 छोटे छोटे बॉल बनाए जा रहे हैं। और मैंने ये चीज़ आपको हर वीडियो में बताया है कि जब कभी भी किसी भी चीज़ को रीशेप किया जाता है या मेल्ट किया जाता है और उससे दूसरी चीज़ों को बनाया जाता है, तो जो दूसरी चीज़ें बनती हैं ना, दूसरे ऑब्जेक्ट जो बनते हैं, दूसरे शेप्स जो बनते हैं, उन सभी का जो वॉल्यूम होगा, चाहे वो एक पीस बने चाहे बहुत सारे बने, तो उनका वॉल्यूम इस पहले वाले के वॉल्यूम के बराबर ही होगा, क्योंकि इसको ही तो पिघला करके बनाया जा रहा है ना, तो साइज उसका चेंज थोड़ी होगा। बस ये है कि उसको अलग अलग पार्ट में बना दिया गया है। बाकी जब कंप्लीट इसको फिर से मिलाओगे तो एक इस तरीके से बॉल बन जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। ठीक है, जो ओरिजिनल स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बॉल। मैं यहाँ पर सेकेंड बॉल बना देता हूँ, गोला बना दिया, नहीं बॉल है वो। फिर वॉल्यूम ऑफ थर्ड बॉल। इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। इन तीनों का वॉल्यूम को अगर हम प्लस करेंगे तो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब हमारे स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो यहाँ पर कैपिटल आर मैंने पहले इसीलिए डिनोट किया था ताकि यहाँ पर मैं लिख सकूँ। अब इन तीनों का भी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो वही सेम होगा, क्योंकि अभी तो हमारे स्फीयर के शेप में है, बस छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r1 का क्यूब, फिर प्लस कर दो 4/3 पाई r2 का क्यूब, और फिर प्लस कर दो 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक है, ये R1 पहला वाला रेडियस, ये दूसरा वाला बॉल का रेडियस, ये तीसरे वाला बॉल का रेडियस। अब यहाँ देखो 4/3 सभी में है, तो हमारा 4/3 कॉमन लेकर के आप इसको यहाँ से कट कर दो। देखो इधर 4/3 पाई लिखो, इस R को आप अलग से लिख दो ब्रैकेट में। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या किया, बाहर निकाल दिए, या फिर आप नहीं भी निकालोगे, ऐसे नहीं भी लिखोगे, नॉर्मल इसी टाइप से लिखोगे तो भी चलेगा। इधर देखो 4/3 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 4/3 पाई हम लोग बाहर निकाल देते हैं। बच जाएगा हमारे पास R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब यहाँ से बच गया, और इधर हमारे पास R3 का क्यूब बच गया। अब यहाँ से हमारा 4/3 पाई कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल इक्वल हैं। बचेगा क्या हमारे पास, R का क्यूब इक्वल टू R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और प्लस में R3 का क्यूब। इनके वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो यहाँ पर R का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 3 का क्यूब, इक्वल टू साइड में R1 जो है वो हमारे पास है 1.5। तो अगर आप लोग 1.5 लेकर के सॉल्व करोगे तो 15 का क्यूब निकालना पड़ेगा, जो कि बड़ा सा नंबर आ जाएगा। तो इसको आप लोग क्या करो, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो डेसिमल से। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 15 को 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं। इसको कट करो, अब 5 से कट हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 3/2 भी लिखा जा सकता है 1.5 को। दोनों का मतलब सेम ही होता है, बस ये फ्रैक्शनल फॉर्म है और ये डेसिमल वाला फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं फ्रैक्शनल वाला फॉर्म लिख दूंगा 3/2 का क्यूब। इससे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। फिर R2 जो है इसका क्यूब जो है वो 2 का क्यूब हो जाएगा, और लास्ट में R3 का क्यूब जो कि अपने को निकालना है। अब यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 27। ठीक है, इधर हमारे पास हो जाएगा 27/8, क्योंकि 3 का क्यूब भी हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब 8 होता है, और प्लस में 2 का क्यूब यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो आप लोगों को मैंने बताया ना, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको साइड में रहना, इसको कोई ध्यान मत दो भी फिलहाल, बस हम लोग इतने को सॉल्व करेंगे और फिर इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। तो 8 8 हमारा 64 हो जाएगा, 64 में हम लोग 27 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 91। ठीक है, तो ये 91/8 आ जाएगा। तो 27 इक्वल टू लिख लो आप लोग 91/8 प्लस में R3 का क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इधर ट्रांसफर करने वाले हैं। तो 27 पहले से है, ये इधर प्लस में था, इस साइड लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 91/8, इक्वल के उस साइड में केवल R3 का क्यूब हमारे पास बच जाएगा।
अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ माइनस की साइन है तो 91 माइनस कर दो। तो चलो मैं कहीं पे रफली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आंसर ना। 8 7 जो हो जाएगा हमारा 56 का 6 कैरी हो गया हमारे पास कितना 5 हो गया, तो 8 2 जा 16 और 5 प्लस कर देंगे तो 21 आ जाएगा, 216 आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद अब माइनस कर दो 91 को, ठीक है। आप चाहो तो एक बार लिख भी सकते हो ऐसे 216 माइनस में 91 डिवाइड बाई में 8 इक्वल टू साइड में R3 का क्यूब। अब माइनस करोगे तो यहाँ पर 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, 21 में से 9 माइनस हुआ तो हमारा कितना आ जाएगा 15, 21 में से 9 माइनस हो तो हाँ 15 बोल रहा हूँ सॉरी यार 12 आ जाएगा। तो 125 डिवाइड बाई में 8 हो गया इक्वल टू साइड में R3 का क्यूब। अपने को तो अब R का वैल्यू चाहिए, क्यूब का तो वैल्यू चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे क्यूब के तो ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्यूब रूट में आ जाएगा, ये बन जाएगा 125 डिवाइड बाई में 8, यहाँ पावर में 3 हो जाएगा रूट के, इक्वल टू साइड में केवल R3 बच जाएगा। अब हम लोग जानते हैं 25 जो होता है 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है और 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। तो इसको आप डायरेक्ट इसी तरीके से लिख लो, क्यूब रूट के अंदर ये 5 मल्टीप्लाई 5 कर दो, नीचे में 2 मल्टीप्लाई 2 कर दो, इक्वल टू सेट में R3 हो गया। तो यहाँ से हमारा ये बाहर निकल जाएगा 5 बन करके, क्योंकि पावर में 3 है तो 3 का पेयर चाहिए अपने को, तो 5 बन के बाहर निकला, नीचे वाला 2 बन के बाहर निकला, तो 5/2 ही जो है ना वो R3 का वैल्यू है, यानी कि थर्ड वाले रेडियस का वैल्यू है। तो इसको आप लोग अगर डेसिमल में आपकी बुक में आंसर दिया होगा तो इसको कट पीट करके आप डेसिमल में लिख देना, 2.5 आ जाएगा। तो ये हमारा रेडियस ऑफ थर्ड बॉल का हो गया 5/2 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर, जो भी आपकी बुक में दिया होगा वैसे आप लिख लेना। तो इस तरीके से बनाओगे तो आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगा। बाकी आप दूसरा मेथड से क्या कर सकते हो कि इन सभी का वॉल्यूम निकाल करके इसके वॉल्यूम से इसको माइनस करना है, तो आपको ये थर्ड वाले बॉल का वॉल्यूम पता चलेगा, फिर थर्ड वाले बॉल के वॉल्यूम वाले फॉर्मूला लगा करके वहाँ पर से आप फिर R3 का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये वाला मेथड आपको थोड़ा मजा आएगा बनाने में। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें कहा जा रहा है कि एक स्फेरिकल सेल है हमारे पास जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। डायमीटर दिया हुआ यानी रेडियस निकल गया। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि इसको मेल्ट किया जा रहा है और एक सिलेंडर बनाया जा रहा है जिसका जो हाइट है वो 37 सेंटीमीटर है। तो बताइए जो डायमीटर होगा इस सिलेंडर का वो कितना होगा। तो इसको भी सेम वही काम करेंगे, हम लोग जानते हैं दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है, यानी कि ये हमारा जो स्फेरिकल जो भी सेल है इसका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा सिलेंडर के वॉल्यूम से, और उस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो था वो 24 दिया था, उसका आधा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा यहाँ पर। उस तरीके से इंटरनल वाला जो होगा वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 18 दिया हुआ था। दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो आपस में इक्वल होगा। सिलेंडर का अपने को हाइट दिया हुआ है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो बताया गया था 37 सेंटीमीटर। अपने को इसका ही रेडियस निकालना है सिलेंडर का। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं स्फेरिकल सेल अगर है खोखला वाला है जैसे नारियल की तरह होता है जिसके 2 रेडियस होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही होता है जो हमारा स्फीयर का होता है, 4/3 पाई हो जाएगा। बस क्योंकि हमारे पास यहाँ पर R2 और R1 दोनों है तो R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब हो जाता है। ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना है ये भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि ऐसा ये फॉर्मूला क्यों होता है। इक्वल के उस साइड में हमारे पास वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है पाई R²H हो जाता है। पाई से पहले तो मैं पाई कट करना चाहूँगा ताकि काम आसान हो जाए। अब यहाँ पर 4/3 है तो 4/3 लिख लो, और ब्रैकेट के अंदर R2 का क्यूब है तो R2 हमारे पास कितना भाई 12 है, तो 12 का क्यूब लिख लो, माइनस में R1 यानी कि 9 का क्यूब लिख लो, इक्वल को साइड में R का स्क्वायर जो कि अपने को पता नहीं है, हाइट हमारे पास है 37 तो इसकी जगह पे 37 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे ना तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर बता रहा हूँ, जब 12 का क्यूब निकालोगे तो वो निकल के आएगा आपका 1728, माइनस कर दो 9 का क्यूब को जो कि होता है 729, इक्वल के उस साइड में सेम उतरते जाएगा। अभी कुछ नहीं करना है, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेना है। अब इसको आपस में आप माइनस करोगे तो 999 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 999 और डिवाइड बाई में 3 लिख लो, और ये जो 37 है ना इसको भी इधर ट्रांसफर कर लो एक ही बार में ताकि आपका जो टाइम है वो बचे, नहीं तो फिर एक स्टेप में ट्रांसफर करोगे तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो 37 डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस साइड में केवल R2 का स्क्वायर बचेगा। समझ में आया ना ये वाला स्टेप। देखो 4/3 था, मैंने 4/3 लिखा, ये जो है मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पर बीच में कोई भी ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं रहता है, मल्टीप्लाई का साइन रहता है, तो इसको माइनस करोगे तो आपका 999 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई के साइन के साथ आ जाएगा। साथ ही साथ ये 37 जो इधर मल्टीप्लाई में था R2 के साथ इधर आकर के ये मेरा डिवाइड में हो जाएगा। ये कैमरा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अच्छे से फोकस नहीं हो रहा है, हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, दया देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको, पहले कट करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इसमें कन्फ्यूज हो गया कि सर 37 से कैसे कट करें। इन कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो 37 का टेबल अगर 10 टाइम पढ़ोगे आप तो कितना आएगा 370 आएगा ना। अब 370 में से आप क्या करो 37 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 333,
जो कि 9 टाइम पे आएगा, क्योंकि 10 टाइम पे 370 आया था, तो एक टाइम हमने हटा दिया, तो ये 333 कितने टाइम पे आ रहा है, 9 टाइम पे आ रहा है ना, तो डायरेक्ट कट होगा, 37 जा 37, 37 9 जा हमारा हो जाएगा कितना, अरे कितना बोलते हैं इसको, 333 बोलते हैं। अब हमारा यहाँ पर से 9 4 जा भी चाहो तो आप निकाल सकते हो, 9 4 जा हो जाएगा 36, तो 36 इक्वल टू आर का स्क्वायर। हम जानते हैं कि 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो उसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, 6 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो हमारे यहाँ पर आर इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछा था, ध्यान रखना, हमसे डायमीटर पूछा था, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो 2 × 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूला याद हो गया, और फॉर्मूला कैसे याद होगा पता है, पतली सी कॉपी बना लो, उसमें लिख लो, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएंगे, दिमाग में एकदम छप जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कहा जा रहा है कि एक हेमिस्फेयर ऑफ लीड ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज कास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन, यानी कि हमारे पास हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस हमें दे दी गई है, इससे यानी कि इसको पिघला उला करके किसी भी तरीके से यहाँ पर एक कोन बनाया जा रहा है, जिस कोन की हाइट है 72 सेंटीमीटर। तो बताइए जो रेडियस होगा उस कोन का वो कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले वाले से भी सेम वही काम करेंगे, हेमिस्फेयर का जो हमारा वॉल्यूम होगा और कोन का जो वॉल्यूम होगा आपस में इक्वल होगा, बस उसी फॉर्मूला से हमारी जो रेडियस है ना वो निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो रेडियस है हेमिस्फेयर का 9 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 72 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं क्या है कि वॉल्यूम ऑफ जो हेमिस्फेयर होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन के, दोनों का वॉल्यूम समान रहेंगे, भले दोनों को अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग डायग्राम है ना, अलग अलग शेप है, लेकिन इस हेमिस्फेयर से ही कोन बनाया जा रहा है, इसलिए दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहेगा। हेमिस्फेयर का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो 2/3 पाई आर का क्यूब, ये हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच होता है। यहाँ पर स्मॉल आर यूज़ किया था मैंने, इसलिए यहाँ पर कैपिटल लिख दिया है। सबसे पहले तो मैं पाई से पाई कैंसिल करता हूँ, 3 से 3 कैंसिल करता हूँ, ताकि मेरा फॉर्मूला आसान हो जाए। अब ये बचा क्या, 2r का क्यूब बचा, तो मैं लिखूंगा 2 × r का क्यूब, यानी 9 × 9 × 9 इक्वल के इस साइड में r का स्क्वायर और h है, तो r का स्क्वायर, यानी कि अब इसका हम लोग को रेडियस ही तो निकालना है ना, वो तो हमको पता नहीं है, तो वहाँ पर बस r का स्क्वायर लिखेंगे और मल्टीप्लाई में 72 कर देंगे। अब इस 72 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हमारा 2 × 9 रहेगा, और डिवाइड बाई में हमारा 72 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था। इक्वल के उस साइड में केवल r का स्क्वायर बच जाएगा। 9 1 जा 9, 9 8 जा हमारा हो गया यहाँ पर 72, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 9 9 जा 81 भी लिख सकते हो, लेकिन वो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि स्क्वायर जब इधर आएगा तो इसको अंडर रूट में कर लेगा, तो ये 9 9 का पेयर ऊपर हो जाएगा, और 4 जो होता है वो 2 2 का पेयर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये रूट में आ जाएगा, ये बन जाएगा 9 × 9, नीचे में जो 4 है उसको मैं 2 × 2 लिख देता हूँ, इक्वल के उस साइड में केवल r बच जाएगा। तो यहाँ से जो r का वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा, 9 का पेयर बना तो 9 बाहर, 2 का पेयर बना तो 2 बाहर, 9/2 हो गया, और ये भी हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों की हाइट जो थी वो सेंटीमीटर में थी। अब इसको आप कट कर लो, अगर आपके बुक में आंसर दिया डेसिमल में, तो 2 का टेबल अगर आप लोग 4.5 टाइम पढ़ोगे तब हमारा 9 आएगा, यानी कि आप इसको जब कट करोगे डिवाइड दोगे तो 4.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा 14th वाला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी डायमीटर दे दी गई है 21 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया जा रहा है और एक क्यूब बनाया जा रहा है, एक नहीं बहुत सारे क्यूब्स बन रहे हैं, और उन क्यूब्स का जो साइड है ना वो 1 सेंटीमीटर का है। तो बताइए कितने क्यूब्स बन पाएंगे, तो नंबर ऑफ क्यूब पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हम लोग जो बड़ा वाला जो हमारे पास शेप है, यानी कि जो स्फेयर हमारे पास जो दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसके वॉल्यूम को डिवाइड दे देंगे क्यूब के वॉल्यूम से, और क्यूब का वॉल्यूम हमारा कितना निकलेगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब ही निकलेगा, क्योंकि इसका जो साइड है 1 सेंटीमीटर है, और हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो a का क्यूब होता है, यानी a के पावर में 3 होता है। आइए कॉपी में बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो इस तरीके से आप लिख लो पहले तो कि जो डायमीटर है हमारे पास स्फेयर का वो 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस होगा 21/2 हो जाएगा। इसको आप लोग 11.5 भी लिख सकते हो, लेकिन डेसिमल में लिखने से अच्छा है कि इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो। उसके बाद जो साइड दिया हुआ है क्यूब का 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ क्यूब निकालना है, तो दोनों वॉल्यूम्स को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब हो जाएगा। अब स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब का क्या होगा फॉर्मूला, तो a का क्यूब हो जाएगा, a मतलब कि उसकी साइड, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। ये बन जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई में पाई की जगह में 22/7 मल्टीप्लाई में आर का क्यूब है तो 21/2 था, फिर 21/2 और 21/2 तीन बार लिखेंगे क्योंकि पावर में 3 है। उस तरीके से नीचे में हमारा ए का क्यूब है यानी 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ए का जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर है, साइड को ही ए भी लिखा जाता है, ध्यान रखना। तो नीचे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो नीचे लिखने की अब कोई जरूरत है ही नहीं, हमको केवल ऊपर वाला सॉल्व करना है और आंसर जो है वो रेडी है। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले मैं 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, फिर हमारे पास यहाँ पर भी सॉरी 2 ही आएगा, गलती से मुझे लगता है 3 बार मैंने 3 टाइप से लिखा ना इसको, इसलिए गलती से मैंने 3 लिख दिया था। तो यहाँ से 2 और ये 11 टाइम पे मेरा 22 कट हो जाएगा। बचा क्या, 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। जब इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 4851 आ जाएगा आपका आंसर, यानी टोटल वहाँ पर आपका 4851 क्यूब्स बनेंगे। अगर हम लोग इस स्फेयर को पिघला करके 1 सेंटीमीटर के साइज का छोटा छोटा एकदम हम लोग अगर क्यूब बनाएं तो इतने सारे क्यूब बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना था। अगर नंबर ऑफ क्यूब पूछे तो आपस में दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड करो, बड़े वाले के वॉल्यूम से छोटे वाले एक जो भी हमारा स्फेयर बन रहा है या जो भी चीज़ बन रहा है उसके एक के वॉल्यूम से डिवाइड करना है। और अगर अपने से कोई भी हाइट वाला रेडियस वगैरह पूछे तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल करके लिखो और वहाँ से आप लोग सॉल्व करो। यही बस इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो 50th वाला क्वेश्चन है ये भी एकदम सिमिलर है। इसमें बोल रहा है हाउ मैनी लीड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड, कितने छोटे छोटे बॉल्स बन पाएंगे जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। अब किससे बनाया जा रहा है, तो फ्रॉम ए स्फेयर रेडियस 8 सेंटीमीटर, एक बड़े से स्फेयर से बनाया जा रहा है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्फेयर का वॉल्यूम निकाल करके उसको डिवाइड दे देंगे वॉल्यूम ऑफ लीड बॉल से, और ये भी क्या होगा, हमारा बॉल है, इसका मतलब ये भी हमारा स्फेयर ही बनेगा। तो ये और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें अलग अलग हमको निकालना भी नहीं पड़ेगा। आइए कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर भी सेम तरीके से लिख लेना है कि रेडियस दिया हुआ है स्फीयर का 8 सेंटीमीटर और बॉल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ बॉल निकालने के लिए हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से डिवाइड देना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वन बॉल को। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 4/3 फिर पाई आर का क्यूब हो जाएगा। नीचे भी ये भी जो है हमारा स्मॉल वाला, देखो ऊपर वाला हमारा आर यहाँ पर रेडियस बड़ा है ना, तो इसको मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ, आर का क्यूब लिख देता हूँ। और नीचे भी हमारा ये बॉल है स्फीयर के शेप में है, तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला रहेगा 4/3 पाई, और यहाँ पर हमारा चूंकि रेडियस छोटा है तो मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ, स्मॉल आर का क्यूब। अब देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, है ना। नीचे हमारे पास जो आर का क्यूब है या फिर ऊपर वाला आर का क्यूब कह लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 × 8 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे 1 × 1 हो जाएगा। तो फिर से वही 1 1 1 हमारा 1 ही होता है, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर 8 × 8 हमारा कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512, यानी कि टोटल वहाँ पर 512 बॉल्स बनेंगे छोटे छोटे। इस तरीके से ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम में वैसे तो मुश्किल है आना, फिर भी मान लो 2 नंबर में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो 16 वाला जो क्वेश्चन है वो 15 से रिलेटेड है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक सॉलिड स्फेयर था जिसकी रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर की है, इसको मेल्ट किया जा रहा है और छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स बनाए जा रहे हैं जिनका डायमीटर जो है वो 0.6 सेंटीमीटर। ध्यान देना, इसका रेडियस दिया हुआ है और छोटे जो बॉल्स है ना उनका हमको डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस जो होगा इसका और कम हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स, है ना, स्मॉल बॉल सो ऑब्टेन, यानी कितने बॉल्स बनेंगे यही पूछ रहे हैं यहाँ भी। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, इसके रेडियस से सॉरी इसके वॉल्यूम से छोटे वाले बॉल्स के वॉल्यूम को डिवाइड दे देंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग फिर उसी टाइप से लिखेंगे, रेडियस जो है स्फीयर का वो हमारे पास कितना है भैया, तो 3 सेंटीमीटर है। डायमीटर जो है बॉल का वो 0.6 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होगा 0.6 / 2 यानी कि 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये डेसिमल में है, इसको मैं क्या करता हूँ होल नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा 3/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, तो इसको अगर हम लोग डेसिमल को बाहर निकालना चाहें तो ये हमारा 0.3 हो जाएगा और नीचे में 10 आ जाएगा, और 0.3 यानी कि 3 होता है। तो हमने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन सॉरी मिक्स बोल रहा हूँ फ्रैक्शन में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। अब मैं फॉर्मूला दोबारा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बार बार वही फॉर्मूला लिखना, नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल, यानी 1 स्मॉल बॉल। तो वो फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे पता है ऊपर में हमारा 4/3 हो जाएगा, पाई कैपिटल आर का क्यूब लिख देता हूँ क्योंकि ये वाला जो हमारा रेडियस स्फीयर का वो ज़्यादा है। उसी तरीके से नीचे भी वही होगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, तो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आर का क्यूब यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, यानी 3 × 3 नीचे में ये आर का क्यूब है तो 3/10 × 3/10 और फिर से × 3/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जब कभी हमारे पास कोई फ्रैक्शन डिवाइड में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऊपर वाले 3 × 3 रहेंगे, ये डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, और ये जो 3 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, 10 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 10/3 हो जाएगा। ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने से रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे,
ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, नीचे के तीनों 3 से ऊपर के तीनों 3 कैंसिल हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 हमारा कितना होगा 1000 हो जाएगा, यानी वहाँ पर टोटल 1000 बॉल्स बनने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना था। आई होप ये भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 42 सेंटीमीटर। एक स्फीयर का डायमीटर इतना दिया हुआ है, इसको मेल्ट किया गया और एक सिलेंड्रिकल वायर बनाया गया है जिसकी डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो बताइए जो लेंथ होगा वायर का वो कितना होगा। अब सिलेंडर में हमारे पास लेंथ का कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, लेकिन लेंथ ही यहाँ पर जो है ना वो हाइट की काम करेगी। अगर वायर को हम लोग ऐसे सीधा रख दें इस तरीके से, तो हमारा यहाँ पर जो वायर का लेंथ होगा वही उसकी हाइट होगी। तो जो एच है ना अपने को वही यहाँ पर फाइंड करना है। डायमीटर दिया हुआ है, दोनों का रेडियस निकाल लेते हैं और फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। देखो इस तरीके से लिख लो पहले तो कि डायमीटर जो स्फीयर का है 42 सेंटीमीटर है, रेडियस जो होगा 21 हो जाएगा इसका आधा। उसी तरीके से सिलेंडर का डायमीटर 28 दिया हुआ है, एक्चुअल में 2.8 है, मैं इसको 28 इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसका आधा हम लोग 14 कर सकें, यानी कि 1.4 कर सकें। अब ये 1.4 हो जा रहा है तो हम लोग जानते हैं डेसिमल में सॉल्व करना फालतू है, हम इसे 14/10 लिख देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैं यहाँ पर एक सिलेंडर ही बना देता हूँ। तो अब हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास पाई से पाई पहले कैंसिल कर लेते हैं। अभी हो जाएगा 4/3, आर का क्यूब है तो ये वाला आर यानी 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, इधर आर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 14/10 मल्टीप्लाई 14/10 और फिर मल्टीप्लाई में एक एच हो जाएगा। अब हम लोग सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद कटपिट करेंगे इकट्ठे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, ये 10 नीचे में है, इधर आकर के ऊपर हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाई 10। नीचे में हमारे पास 3 पहले से है, ये दोनों 14 जो है इधर आकर के नीचे में हो जाएंगे, 14 मल्टीप्लाई 14 इक्वल की उस साइड केवल हाइट बच जाएगा, हाइट यानी कि उस वायर का लेंथ। तो यहाँ से हमारा कट हो रहा है भाई, हो रहा है बिल्कुल 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कर दो, फिर से ये हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, फिर से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, नीचे पूरा साफ हो गया। ऊपर में 3 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 है, तो सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 21 3 जा हमारा 63 हो जाएगा और 10 10 का 2 जीरो उतर जाएगा, यानी 6300 सेंटीमीटर आ गया। अब सेंटीमीटर इतना बड़ा है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं रखेंगे, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से डिवाइड देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 63 मीटर आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख दो, ज़्यादा यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्लास 10 में पहुँच गए हो, है ना। तो आप यहाँ पर एग्जाम में टाइम बचाने के लिए स्टेज से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा 17th नंबर का सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। सो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोल रहा है कि एक डायमीटर, यहाँ पर क्या तो लिखा होगा, जो भी लिखा होगा छोड़ो, हम लोग यहाँ पर आगे समझते हैं कि डायमीटर ऑफ द कॉपर स्फेयर इज 18 सेंटीमीटर। एक हमारे पास कॉपर का स्फेयर था जिसका डायमीटर है 18 सेंटीमीटर का, इसको मेल्ट करके बनाया गया है। क्या बनाया गया भैया, लॉन्ग वायर बनाया गया है। और जो वायर होता है ध्यान रखना वो हमारा सिलेंडर के फॉर्म में होता है एक्चुअल में, ठीक है, पतला सा रहेगा लेकिन सिलेंडर का फॉर्म में होगा। इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज 108 मीटर, यहाँ ध्यान दो कि ये जो हमको कॉपर का क्या बोलते हैं डायमीटर दिया होता है, स्फेयर का डायमीटर वो सेंटीमीटर में है, और जो यहाँ पर हमको इसकी लेंथ दी गई है, या कह लो जो हाइट होता है ना, एच का जो वैल्यू दिया हुआ है वो अपने को 108 मीटर में दिया हुआ था। इसको हम लोग सेंटीमीटर में पहले तो कन्वर्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि उसकी जो डायमीटर है वो कितनी है। किसकी डायमीटर, ये जो कॉपर की कॉपर बोल रहा हूँ, जो वायर है ना उसकी अपने को डायमीटर बतानी है। आइए सॉल्व किया जाए। तो देखो जो डायमीटर है स्फीयर का 18 सेंटीमीटर है, रेडियस 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। वायर का लेंथ 108 मीटर है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 10,800 सेंटीमीटर हो जाएगा वायर का लेंथ। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, हाइट यानी एच का मतलब केवल हाइट नहीं है, हम लोग उसको एक सिंबल के रूप में ले रहे हैं यहाँ पर। तो अब दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। आप लोग लिख लेना यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, या फिर वॉल्यूम ऑफ क्या लिखना, वायर भी लिख सकते हो आप लोग। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका कैपिटल आर यूज़ करता हूँ। ओके, और इधर हमारे पास हो जाएगा सिलेंडर का है तो 2 पाई आर स्क्वायर एच,
सॉरी 2 पाई थोड़ी होता है यार, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अरे यार मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर एस कब होता है, जब उसका हम लोग वो निकालते हैं, साइड साइड का सरफेस एरिया निकालते हैं तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब फॉर्मूला बनाने लगोगे ना तो इस टाइप से भी क्वेश्चन मत बनाना। मैं सुबह से कंटिन्यू वीडियोज़ बना रहा हूँ, इसीलिए मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इससे। कोई बात नहीं, होता है, इंसान से गलती होती है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, यहाँ सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल कर दो भैया। उसके बाद आप जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास 4/3 हो जाएगा, आर का क्यूब है यानी कि 9 × 9 × 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस वही था। इधर हमारे पास आर का स्क्वायर हो जाएगा और एच जो है उसका वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 10,800। अब मैं इस सभी को इधर ट्रांसफर करके लिख देता हूँ। ये बन जाएगा मेरा 4 × 9 × 9 × 9 डिवाइड बाई में 3 पहले से है। ये जो 10,800 है इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि उधर वो मल्टीप्लाई में था। इक्वल टू साइड में केवल आर का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर तो मैं कट कर लेता हूँ, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 हो गया। अब ये दोनों भी कट हो रहे हैं, देखो 8 और 1 9 होता है ना प्लस करने के बाद, यानी 3 से कट हो जाएगा। देखो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा और ये 2 जीरो उतर जाएंगे। उसके बाद हमारा 4 से कट हो रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36 हो गया। अब उसके बाद हमारे पास 9 से कट हो रहा है, 9 × 1 = 9, ऊपर भी 9 × 1 = 9 आ गया, तो नीचे हमारा 100 बन गया और ऊपर 9 बचा है, यानी आर का स्क्वायर जो है वो 9/100 आ रहा है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहीं पर आप चाहो तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। ये हमारा जो 9 है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, और 100 10 का स्क्वायर होता है। तो इसको आप ऐसे लिखो, R² = 3/10 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा। बाकी आप रूट वाला भी टर्म यूज़ कर सकते हो, इसको ट्रांसफर करो तो ये रूट में आ जाएगा, वैसे भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट ऐसे कर दे रहा हूँ। तो आर की जो वैल्यू है वो 3/10 आ गई। हमको तो आर की वैल्यू निकालनी नहीं है ना, हमको क्या बोला था, डायमीटर बोला था। तो हम लोग डायमीटर के लिए क्या करते हैं, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो 3/10 × 2 हो जाएगा, यानी कि 3 × 2 = 6/10 आ गया। और 6/10 रेडियस पूछा था कि डायमीटर पूछा था यार, फाइंड दी डायमीटर, हाँ डायमीटर ही पूछा था। तो 6/10 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो जीरो है उसकी वजह से यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो हम लोग 6 के बगल में डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल की इधर कुछ नहीं होता कि जीरो बढ़ा देंगे, यानी 0.6 सेंटीमीटर जो होगा वो इसकी डायमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 इस वाले वीडियो में कर लेते हैं, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन रहेंगे ना उसको अगले वीडियो में करेंगे। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है ये सेम टू सेम जुड़वा भाई है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। जो मैंने आपको 8 समझाया था ना उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बस वहाँ पर डायमीटर दिया था, यहाँ पर डायरेक्ट रेडियस दिया है, तो ये और ज़्यादा आसान है। इसमें बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसकी इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर है। इसमें ये जो है ना वाटर से भरा हुआ है। ये जो वाटर है इसको खाली किया जा रहा है सिलेंडर वाले बर्तन में, यानी सिलेंडर के शेप में एक बर्तन है उसमें इसको खाली किया जा रहा है। और उससे भी आसान है, पिछली बार तो अपने को नंबर ऑफ बॉटल भी पूछा था, इस बार तो वो भी नहीं पूछ रहा है, केवल बोल रहा है कि एक सिलेंडर का बर्तन है उसमें खाली किया जा रहा है इस वाटर को, और उस बर्तन का जो रेडियस है, सिलेंडर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए जो हाइट होगा वाटर का सिलेंडर में वो कितना होगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसे पहले दिए रहते थे, बस यहाँ पर अपने को हाइट निकालना है, सारे रेडियस वगैरह तो दिए हुए हैं। आइए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से पहले तो अब लिख लो कि इंटरनल जो रेडियस है बॉल का, ये अंदर वाला जो रेडियस है ये हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अब इंटरनल वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो पानी होगा वो तो अंदर में भरा रहेगा ना। इंटरनल और एक्सटर्नल कब दिया रहता है, जब हमको ये वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना रहता है, जब हमको मटेरियल का वॉल्यूम निकालना रहता है तब दिया रहता है। और बस यहाँ पर हमको तो पानी का वॉल्यूम निकालना है जो कि अंदर वाले रेडियस में भरा हुआ है, तो इसीलिए हमारा इंटरनल वर्ड वहाँ पर यूज़ किया था। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर है इस बॉल का रेडियस, और जो इस बॉटल का रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। यही पानी इसमें जा रहा है तो इसमें जितना वॉल्यूम रहेगा वही वॉल्यूम इसमें भी रहेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बॉटल। तो बॉल वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हेमिस्फेरिकल है तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर का क्यूब, और इधर हमारे पास ये हो जाएगा पाई R²H। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास फॉर्मूला में पाई से पहले पाई कैंसिल कर लो और सारे वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो ये हो गया हमारा 2/3, आर का क्यूब है कौन सा भैया, ये वाला आर ना, तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 9 × 9। इधर हमारा आर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 6 × H। इन 6 को इधर ले आओ, 3 से पहले तो 3 3 से 9 कट कर लो, अब इसको ट्रांसफर कर लो। तो 2 × 3 × 9 × 9 इधर रहेगा, ये 6 जो मल्टीप्लाई में थे इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएंगे 6 दोनों। ठीक है, यानी कि जब न्यूमरेटर में थे तो इधर आकर डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। इक्वल टू साइड में केवल H बच जाएगा। अब इसको भी कट कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये 2 से 2 कैंसिल, फिर ये हमारा 3 3 = 9, सॉरी 3 3 = 9 बोल रहा हूँ, 3 2 = 6 और 3 3 = 9 हो गया। अब कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 9 3 = 27 ऊपर आ गया और नीचे ये हमारा 2 हो जा रहा है।
तो 27 को 2 से कट कर दो, डिवाइड दे दो, तो 2 का टेबल में 13 टाइम पे हमारा 26 आता है, तो 13.5 टाइम पे हमारा 27 आ जाएगा, यानी 13.5 सेंटीमीटर जो है ना वही वाटर की हाइट है बॉटल के अंदर। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत मजा आया होगा सॉल्व करने में। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।